हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इससे पहले आप वो वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद में इस क्लास को देख सकते हैं, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए बिना देर करते हुए अपने क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है दोस्तों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये बड़ा ही सरल टेंस है, ये आप ध्यान से पढ़िएगा और कॉपी और कलम से आप अपने नोट्स बनाइएगा। तो देखिए सबसे पहले इसकी हम पहचान देखेंगे। क्या देखेंगे बच्चों? पहचान क्या होती है? इनके हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो और रहा हूँ। इसके अलावा आपको याद रखना है कि कोई भी काम प्रेजेंट में लगातार हो रहा है तो उस वाक्य को हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। अब इसमें हम लोग नियम पढ़ते हैं 3 प्रकार से, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे लिखा है सबसे पहले रूल नंबर 1 अफर्मेटिव। ये क्या लिखा हुआ है? अफर्मेटिव। इसमें सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, इज, एम या आर। इस 3 शब्द से सिर्फ आपको एक ही शब्द लिखना है। उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। फिर यहाँ पे आपको दिख रहा है निगेटिव 2 नंबर नियम है। इसमें कुछ नहीं करना है, अफर्मेटिव की तरह पूरा नियम है, सिर्फ आर या इज या एम के बाद में आपको नॉट लिखना है। और फिर इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले आपको इज एम आर लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखोगे, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट छोड़ दोगे। इसमें देखिए कुछ नहीं, ये जो भी स्ट्रक्चर लिखे हुए हैं, ये नियम लिखे हुए हैं, इसमें प्लस लगाकर लिखे हुए हैं और प्लस का मतलब आप जोड़ते चले जाइएगा। तो सबसे पहले हम वाक्य को बनाते हैं अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव जैसे कि अभी हमने यहाँ पे देखा है नियम, और ये वाक्य जो है वह अपना पाठ याद कर रहा है। तो सबसे पहले यहाँ लिखा है सब्जेक्ट। ये क्या लिखा है? सब्जेक्ट। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा है। तो ये याद रखना है कि जो अफर्मेटिव वाक्य होते हैं वह सीधी सी सूचना प्राप्त करते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं अफर्मेटिव वाक्य। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, वह अपना पाठ याद कर रहा है। एक सीधी सी बात है, एक सीधी सी सूचना मिल रही है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? अफर्मेटिव के नियम से सबसे पहले सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट देखिएगा यहाँ पे लिखा है, सब्जेक्ट मतलब जो वाक्य के अंदर काम कर रहा है। तो काम कौन कर रहा है पाठ याद करने का? वह। तो वह की अंग्रेजी सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, तो वह की अंग्रेजी हमने लिख दी ही। फिर यहाँ पे देखिए इज या एम या आर। तो इन तीनों शब्द से आपको एक ही शब्द लिखना है। ये आप जानकारी यहाँ बॉक्स से ले सकते हैं कि किसके साथ में हम क्या लिखेंगे, कहाँ पे इज लिखेंगे, कहाँ पे आर लिखेंगे और कहाँ पे आप एम लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए ही लिखा है, यहाँ पर सब्जेक्ट मेरा ही है, तो आप क्या लिखेंगे? इज। तो ये लिख दिया हम लोगों ने इज। और उसके बाद में देखिए इज के बाद में आपको वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अच्छा, वर्ब क्या होता है? वर्ब होता है जो काम किया जाता है। तो काम हो रहा है याद करने का, और याद करने का अंग्रेजी होता है लर्न। यहाँ पे आईएनजी लगाना है, तो ये बन गया आपका लर्निंग। फिर क्या है? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है? यहाँ पे देखो, वह अपना पाठ, यानी पाठ जो है ये ऑब्जेक्ट है, और अपना है ये पैसेसिव है। ये अपना मतलब वह के लिए कहा गया है, तो इसकी अंग्रेजी वह के लिए होती है, हर सब्जेक्ट में अलग होती है। वह के लिए ही जाएगी, और पाठ का आपको मालूम है लेसन। तो ये लिख दिया हम लोगों ने लेसन। ये वाक्य मेरा बन गया, ही इज लर्निंग हिज लेसन। फिर दूसरा वाक्य, तुम उससे नहीं पीट रहे हो। अब जब वाक्य में नहीं आ जाएगा तो ना से निगेटिव और ना से नहीं, तो आपको लगाना है दूसरा नियम। सेम नियम है, सिर्फ आपको इज एम आर के बाद में नॉट लगा देना है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट है यू, यू के बाद में आपको लिखना है इज एम आर। अब यू देखो किस बॉक्स में है? आर वाले बॉक्स में है, तो आप लिखोगे आर, और आर के बाद में लिखना है आपको नॉट। तो ये लिख दिया है नॉट, और नॉट के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म, यानी जो काम हो रहा है, और काम हो रहा है पीटने का, तो इसका अंग्रेजी होता है वीटिंग। तो ये आईएनजी फॉर्म हो गया वीटिंग। फिर आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिसके अनुसार काम किया जाता है, तो उसे पीटा जा रहा है, उसे हो गया है ऑब्जेक्ट। उसे का अंग्रेजी हिम लिख दिया। अब क्या शोभित अपना काम पूरा कर रहा है? जब आपको वाक्य के शुरू में क्या शब्द मिल जाए तो आप याद रखोगे इंट्रोगेटिव का पहला नियम लगेगा। अब देखो यहाँ पे पहचान हम लोग पहले पढ़ ही चुके हैं, तो रहा है अंत में मिल गया है। अब क्या सबसे पहले है? तो आपको इज एम आर पहले लगाना है, वो भी सब्जेक्ट को देखकर। तो यहाँ पर नाम एक है, और एक नाम के लिए आपको लिखना पड़ेगा सबसे पहले इज। तो इज लिख दिया। उसके बाद में आपको लिखना है सब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्ट लिख दिया। और सब्जेक्ट के बाद में आपको क्या करना है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाना। तो वर्ब है पूरा करना, तो पूरा करना का आपको मालूम है कंप्लीट। क्या होता है? कंप्लीटेड, सॉरी कंप्लीटिंग हो जाएगा। ये हो गया आपका कंप्लीटिंग। उसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, पहले अपना की अंग्रेजी लिखना पड़ेगा आपको हिज, और काम का अंग्रेजी होता है वर्क। तो ये लिख दिया है हिज वर्क। ये मेरा वाक्य बन गया, इज शोभित कंप्लीटिंग हिज वर्क। अब देखिए, लड़के मैदान में क्रिकेट कैसे नहीं खेल रहे हैं। तो यहाँ पे आपको कैसे मिल गया है,
जब बीच में वाक्य के कैसे, क्यों, कब, कहाँ ये शब्द हो तो आपको तीसरे के दूसरे नियम से बनाना पड़ेगा, जो कि है सबसे पहले WH। WH का मतलब इसकी जो भी अंग्रेजी होगी उसको लिखा जाएगा। तो इसकी अंग्रेजी क्या है? हाउ। तो ये लिख दिया हम लोगों ने हाउ। उसके बाद में आपको इज, एम, आर लिखना है। तो लड़के मतलब होता है अधिक, तो उसमें देखो आर बॉक्स है, उस वाला लिखना पड़ेगा आर। फिर आपको लिखना है सब्जेक्ट, तो लड़के हैं सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हो गया आपका द YH। और उसके बाद में आपको लिखना है वर्ब की ING फॉर्म। इससे पहले आपको लिखना पड़ेगा, यदि नहीं होगा तो नॉट लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट के बाद में। फिर आप लिखोगे ING फॉर्म खेलना, और खेलने का अंग्रेजी आपको मालूम है क्या होता है? प्लेइंग। और प्लेइंग के बाद में आपको लिखना है ऑब्जेक्ट, जो कि है क्रिकेट। तो ये लिख दिया है द क्रिकेट। और उसके बाद में एक शब्द और बचा है, दूसरा ऑब्जेक्ट मैदान में। तो मे का अंग्रेजी इन, और मैदान का द फील्ड। मैदान का अंग्रेजी क्या होता है? फील्ड। तो ये लिख दिया हम लोगों ने फील्ड। ये मेरे वाक्य बन गए। यदि आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स करिएगा, फिर हम दूसरा इसी से रिलेटेड वीडियो बना देंगे और आप उसको देखकर डाउट को क्लियर कर सकते हो। ये तो मेरा हो गया है पूरा एक सेंटेंस, और टेंस पढ़ लिया है हमने। अब इसके लिए कुछ होमवर्क है, जो कि आपके यहाँ पर 7 सेंटेंसेस हैं। इसको आप बनाकर कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा, और उसमें हम चेक करके आगे बताएंगे आपको। और यह हम आगे का वीडियो बनाएंगे तो इसमें इनका आंसर बताएंगे। जब तक आप इसको बनाइए और अपना पूरा काम करिए। खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।